Welcome to your reading. So let's see Virgo, what is written in your destiny in 2024. 2024 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी. ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर. जय हो, मंगल हो. तो कार्ड्स को शफल करते हैं हमारे वर्गो साइन के लिए. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच. One more time, please. And Shanya. All right. Oh, we have surrender to receive number 2. और मुझे लगता है कि ये पहली रीडिंग है जिसमें मैंने इस कार्ड को देखा है. अगर आप इस डेक को देखेंगे तो इसमें ज़्यादा कार्ड्स नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कार्ड को पहली बार देखना तो यस, आपकी रीडिंग काफ़ी यूनिक बन जाती है अपने आप में वर्गो. तो यस, ये कार्ड कहता है सरेंडर. अगर सच में रिसीव करना है, अगर सच में अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने हिस्से की खुशियों को इस साल में आप रिसीव करना चाहते हो, सरेंडर कर दो. ओके, तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स के साथ, फल के साथ जो ऑब्सेशन जुड़ी हुई होती है हमारी, उसको सरेंडर करने को कहा जा रहा है. आपको कहा जा रहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो. और एंड आई नो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है इंसानी जीवन में, क्योंकि रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करना, या फिर कह लीजिए कि किसी मेहनत के बारे में फल को एक्सपेक्ट करना, ये इंसानी जीवन का दुखांत है, इंसानी जीवन की कंडीशनिंग है कहीं ना कहीं. लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये बेसिकली आपका टेस्ट है. अगर आपको सच में रिसीव करना है तो सरेंडर कर दो अपनी ऑब्सेशन को रिजल्ट से जुड़ी हुई. बस अपना कर्म करो तो रिजल्ट आपका बेसिकली बाय प्रोडक्ट बन जाएगा. ओके, रिजल्ट पर ध्यान ही मत लेकर जाओ, बस अपने कर्म पर, अपने एक्शन पर पूरा ध्यान लेकर जाना है. ईमानदारी से हर स्टेप को फॉलो करना है और फिर छोड़ देना है. बस सौंप दिया, जैसे अपने आप को कहो कि परमात्मा को बोलो कि बस आपको सौंप दिया, आप देखो, हम तो बस अपना काम करेंगे. सो ये ऐसी वाइब है यहाँ पर. ये साल डिवाइन फेमिनिन फोर्स की हीलिंग का भी है. ये कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा हिस्सा है. अगर आपको सच में अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करना है ना, तो अपनी फेमिनिन साइड को हील करो. फेमिनिन साइड क्या है? फेमिनिन साइड है आपकी जहाँ पर आप चेज नहीं कर रहे, बल्कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो. आप कह रहे हो कि मुझे खुद को मैग्नेट बनाना है. बस अगर मैं खुद को मैग्नेट बना लूँ तो चीज़ें मेरे तरफ अपने आप से आएंगी, मुझे किसी को चेज करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो मैग्नेट बनने के लिए आप क्या कर सकते हो? हाई वाइब की एनर्जी में टैप इन करना, बड़े बड़े विचार सोचना, लव एंड काइंडनेस को चैनल करना, यहाँ पर फॉरगिवनेस को चैनल करना, केयर की एनर्जी को बढ़ाओ अपने अंदर. जो चीज़ें हैं आपके पास उनके प्रति अपनी केयर दिखाओ. कभी कभी लोग अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रख रहे होते. कपड़ों की केयर करना, खाने की केयर करना, घर का ध्यान रखना, ये सभी चीज़ों में हमारी फेमिनिन एनर्जी चैनल होती है. तो यस, ये सब करने से आप एक मैग्नेट बनोगे और आपको कुछ भी चेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ओके, ये पहला मैसेज है आपके लिए. हो वाओ, वी हैव इट्स इन यू. नंबर 24. अगर आप देखें इसमें इस कार्ड में आधा जो कार्ड है वो है लाइट का और आधा कार्ड है शैडो का. फिर से यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी, डुअलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है. जो चीज़ बाहर है, जो चीज़ आपको बाहर दिख रही है, वो आपके अंदर भी मौजूद है. इस वजह से आपको बाहर दिख रही है. और जो चीज़ आपके अंदर है वो आपको बाहर भी ज़रूर दिखेगी, मिलेगी. सो लेट्स से अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो क्या अबंडेंस आपके अंदर मौजूद है? अगर आपके अंदर आपको अबंडेंस दिख रही है, आप अपने आप को एक धनी पर्सन के रूप में देख रहे हो, गुणों में, लव एंड काइंडनेस में, विजडम में, तो आपको बाहर भी अबंडेंस देखने को मिलेगी. ओके, द सेम वे अगर आपको बाहर किसी में बुराई नज़र आ रही है, कोई बुरी चीज़ नज़र आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि वो बुरा तत्व आप में भी मौजूद है. इसको अपने मिरर के रूप में यूज़ करें इस साल में वर्गो. ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करेगी. ओके, यू आर वॉट यू थिंक. आप जो सोचो आप वही बनोगे, आप वही पाओगे भी. ओके, तो ये जो फिलॉसफी है, आई थिंक ये फिलॉसफी इंटीग्रेट होना चाहती है आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं. ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है. इस चीज़ को घोल के पी जाओ कि जो हम सोचते हैं वही होता है. तो अपने विचारों को इन्फ्लुएंस करना है. दुनिया तो अपने आप से इन्फ्लुएंस हो जाएगी, रियलिटी तो अपने आप से मैनिपुलेट हो जाएगी. ओके, तो अगर किसी को मैनिपुलेट करना है तो अपने विचारों को, एफर्मेशन जितना है घोल के पीते रहो, बस बोलते रहो, क्योंकि वो आपकी रियलिटी को शिफ्ट होने में आपकी मदद करेंगी. ओके, यहाँ ओ माय गॉश, वी हैव नरिश द शैडो. मैंने बोला आपको डिवाइन फेमिनिन फोर्स, और डिवाइन फेमिनिन फोर्स का रंग भी ब्लैक होता है यिन एंड यांग में. ओके, सो आई थिंक इस साल में आपको शैडो वर्क करना चाहिए.
अपने अंदर की वीकनेस को पहचानो, अपने अंदर की बुराइयों को एड्रेस करो, अपने अंदर उन मेमोरीज को एड्रेस करो जहाँ पर आप गलत थे। ओके जहाँ पर आप अच्छा कुछ कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। ओके तो यस, अपनी पर्सनालिटी के वो सारे पार्ट्स को एड्रेस करो, एक्नॉलेज करो जिसको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो। शैडो वर्क बहुत मदद करेगी। एक चीज़ ये भी है कि इस साल में ना आपको बहुत स्पेसिफिक होना है अपने मतलब आप क्या कंज्यूम कर रहे हो क्योंकि ये जो कार्ड है ये कह रहा है कि आप हो सकता है कि खा सब कुछ रहे हो, पी सब कुछ रहे हो, देख सब कुछ रहे हो, बट एट द सेम टाइम क्वालिटी क्या है उस चीज़ की। एक होता है ना कि या तो आप सोडा पी रहे हो या पानी पी रहे हो, तो पानी पी रहे हो कि नहीं, कि या सिर्फ सोडा ही पी रहे हो। जैसे जैसे क्वालिटीज़ पर ध्यान देना कि चीज़ों की क्वालिटी जो मेरे पास है उसकी क्वालिटी क्या है। ये आपको थोड़ा क्वांटिटी को भी थोड़ा पकड़ में लेकर आने में मदद करेगी। ओके तो चीज़ों की क्वालिटी को इंक्रीज करना है इस साल में। ओके नेक्स्ट है जस्ट ट्रस्ट। सीड्स बोए हैं, मेहनत की है, पहला कदम लिया है, पहला एक्शन लिया है और अब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो वहां पर कहा जा रहा है मन को नहीं नाजुक करना, वहां पे मन नहीं डोलना चाहिए वहां पे, क्योंकि रिजल्ट्स मिलेंगे ज़रूर। ओके बस विश्वास रखना है कि मेरी मेहनत का फल वेस्ट नहीं जाएगा। मैंने कहीं पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, मेरी विजडम वेस्ट नहीं जाएगी, विश्वास रखना है। ओके नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर क्वांटम जंप का नंबर 36 से, और यहाँ पर ये भी कार्ड आया है तो हम इसको भी लेंगे। इसके ऊपर लिखा है स्मॉल स्टेप्स बिग अकम्पलिशमेंट्स नंबर 8। सो आई थिंक आपको अपनी जो टाइमलाइन शिफ्ट करने की ज़रूरत है इस साल में, ये है बेसिकली अपने अंदर ऐसा नैरेटिव चेंज करना जहाँ पर हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम हो कि ना आज मैं तो मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन इतनी सारी मेहनत का इतना सफल मिलता है और यही मेरा जीवन है, यही मेरे जीवन का दुखांत है। तो अगर आपको सच में क्वांटम जंप करना है, स्पिरिट इज सेइंग आप कीजिए, लेकिन क्वांटम जंप में इस एक चीज़ को चेंज करो कि मैं मेहनत कम करता हूँ और मुझे रिजल्ट बड़े मिलते हैं। स्मॉल स्टेप्स बिग अकम्पलिशमेंट्स, मेहनत मतलब बेबी स्टेप्स लिए और बड़ी बड़ी उससे सक्सेस मिल गई। ये आपका माइंड सेट चेंज करना है। ऐसा वर्जन सोचो आपका कि मेरा एक ऐसा वर्जन है जो दरअसल ये करने में कामयाब होता है, जो ऐसी रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकता है। ओके सो यस आई थिंक आपको कहा जा रहा है कि इस नैरेटिव को चेंज करो और यही आपका क्वांटम जंप होगा 2024 में। ओके नाउ लेट्स सी और आपकी कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर टैरो कार्ड्स को देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट। वर्गो, थैंक यू। 6 ऑफ कप्स पहला कार्ड, द एम्प्रेस। अगर आपकी मदर साइड फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, ये आपके भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स के भी हो सकते हैं। कभी कभी फैमिली में जो चल रहा होता है वो हमें शेप कर रहा होता है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ रिश्ते लौट कर दोबारा पिक्चर में आएंगे, खास करके ममा की साइड की फैमिली। कोई इवेंट हो सकता है, यहाँ पर कोई शादी हो सकती है और वो बहाना बन सकता है फैमिलीज़ के रीयूनाइट होने का, गिलो शिकवों को पीछे छोड़ने का और दोबारा से यूनियन में आने का, होल होने का। नर्चरिंग एनर्जी, नर्चरिंग फोर्स में इस वजह से आप टैप इन कर पाओगे। टूटे हुए रिश्तों को समेट पाना, ये एक रीज़न बनेगा यहाँ, मतलब ये कोई इवेंट रीज़न बनेगा इस चीज़ का। ओके फैमिली हीलिंग देख रही हूँ मैं फैमिली हीलिंग देख रही हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी किसी रिलेशनशिप को आपकी मम्मा ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया किसी कारणवश, और आपका इस पर्सन के साथ, इस दोस्त के साथ नाता टूट गया, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका फिर से पाथ क्रॉस होगा और इस बार आपके ममा आई थिंक अलाउ करेंगे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को। मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रही है, रीयूनियन दिख रही है फैमिली की, लव्ड वंस में भी हो सकती है, ये किसी का प्यार भी हो सकता है। ओके कोई प्यार कुछ लोगों का लौट कर भी आ सकता है, तो रिकन्सिलिएशन बहुत हैवी है यहाँ पर। ओके सभी के लिए मैसेज नहीं है ये, जिसके लिए है आपको पता होगा। आप में से यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अनसक्सेसफुल प्रेगनेंसी को विटनेस किया है अपने अतीत में। ओके और आपने अपने बच्चे को खोया, यही बच्चा वापस लौट के आएगा। ओके इस साल में आप दोबारा से माँ बनोगे और ये जो बच्चा गया है ना, यही वापस इनकारनेट
मतलब इसका री-इनकार्नेशन देख रही हूँ मैं। ओके, सो गॉड ब्लेस यू, जिसके लिए भी ये मैसेज है। वी हैव द हर्मिट कार्ड, वर्गो, एंड वी हैव द 9 ऑफ कप्स। किसी ने बहुत ये एक ऐसी एनर्जी है कि जैसे किसी ने खुद को पढ़ लिया हो। आपके पास इतनी विजडम ज़रूर है वर्गो कि आप इससे अपनी विशेस को पूरा कर सकें। आपके पास इतने इनफ मैनिफेस्टेशन के मेथड्स हैं, या आपके पास अपने आप को लेकर इतनी विजडम मौजूद है कि अच्छा ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, ये चीज़ नहीं करती, इस पर्सन से मुझे हैप्पी वाइब मिलती है, इससे नहीं मिलती। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करो अपने लिए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स बेसिकली ये है कि आप यूज़ कर रहे हो, आप अपने आप में कंटेंट हो, पीसफुल हो, क्योंकि आपने ये 9 कप्स अपने लिए जोड़े हैं, राइट। सो यूज़ करो अपनी विजडम को, यूज़ करो अपने 9 नंबर की एनर्जी को अपने लिए। क्या सीखा है आपने 9 नंबर के बारे में अपने जीवन में, सो विजडम को खुद के लिए यूज़ करना, ये आपकी डेस्टिनी का बहुत बड़ा हिस्सा है इस साल में। आई ऑल्सो बिलीव वर्गो साइन के लोगों की विशेज़ तब भी ज़्यादा पूरी होती हैं जब आप लोगों के लिए 9 ऑफ कप्स बनते हो। कुछ ऐसे लोग जो आपसे कुछ चाह रहे हैं, और जब आप उनको वो दे दो तो उनकी चाहत पूरी जब होती है तो उसके बाद आपके ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं। तो आपके लिए, दूसरों के लिए 9 ऑफ कप्स बनना, इसकी तरफ भी अपना ध्यान लेकर जाओ, क्योंकि वो आपके 9 ऑफ कप्स को अनलॉक करने का एक जरिया है, एक सीक्रेट है यहाँ पर। ओके, ये मैसेज है बेसिकली। वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Cups, 2 of Pentacles and 6 of Swords. See, देखिए यहाँ पर अगर आपको साइकिक वर्क, मान लीजिए साइकिक वर्क हो गया या फिर स्पिरिचुअल वर्क हो गया, करने का मन बहुत है लेकिन आपको डर लगता है बहुत। लेट्स से आपको लगता है कि अरे ये पता नहीं मैं स्पिरिट से कहीं बात करने लगूँ, मुझे डर लग रहा है नाज कि कुछ हो ना जाए। समहाउ इस साल में आपको अपने इस फियर को एड्रेस करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही हाई वाइब्रेशनल साइकिक्स देख रही हूँ। आई थिंक आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो साइकिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल कम्युनिटी में अपना। लेकिन आपके उस मोमेंट तक पहुँचने के लिए, उस एक्सपीरियंस तक पहुँचने के लिए बहुत सारा इनर वर्क करना है अपने फियर को लेकर। स्पिरिट गाइड्स के साथ जुड़ा हुआ फियर, या फिर शैडो वर्क से जुड़ा हुआ फियर, ड्रीम स्टेट में कुछ ऐसी चीज़ें दिखना जो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो, अंधेरे का फियर हो सकता है, तो ये जो पैरानॉर्मल का फियर है हम सबके अंदर, इसको कहीं ना कहीं आपको हील करना होगा, तभी आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाओगे। ओके, 6 ऑफ सोर्स से तो मुझे ऐसा भी दिखता है कि जैसे आपका माइंड रेडी है कुछ नया एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे अपने माइंड में बहुत सोचते हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा साइकिक बन सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा क्रिएटर बन सकता हूँ, कंटेंट क्रिएटर बन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, बट समहाउ आपकी इमोशनल बॉडी रोक रही है। फिजिकल वर्ल्ड के भी कुछ बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, शायद आपकी फैमिली बिलीव नहीं करती हीलिंग मोडालिटीज़ में या टैरो में या एस्ट्रोलॉजी में, और वो चीज़ आपको रोक रही है, बट समहाउ आपको इसे एड्रेस करना है इस साल में। 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है क्रोध को लगाओ, और ये क्रोध बुरा नहीं है, अच्छा क्रोध है, लेकिन अच्छी चीज़ पर सही वक्त पर इसको निकालना होगा। सो माइंड में जो चीज़ सोच रहे हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन बाहर उसका टकराव है, तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, एटलीस्ट ट्राई करना, पहला एक्शन लेना। ओके, आई ऑल्सो बिलीव जहाँ भी आपको लगे कि आप इम्बैलेंस महसूस कर रहे हो, ट्रैवल पे निकल जाना इस साल में, बहुत हीलिंग मिलेगी उससे, और बहुत हेल्दी वर्क को भी, हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ को भी, जिसको करके आप थको नहीं बल्कि आप इंजॉय करो उस काम को, आप उस काम को भी अट्रैक्ट कर पाओगे फिर। ओके, नाउ लेट्स सी थोड़ी सी और कार्ड्स मेरे वर्गो साइन के लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट। वर्गो, पहला कार्ड है लाइट, सन की एनर्जी, डाउनलोड्स। कुछ लोग चैनल करना सीखेंगे इस साल में, स्पिरिट से चैनल करना, स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं, क्लियर वॉइस एबिलिटी हो सकती है, क्लियर ऑडियंट हो सकती है, आप रिसीव करोगे, कुछ ना कुछ ऐसी रिसीविंग है ये जो आप अपने काम में लगाओगे, और ये आपके काम को यूनिक बनने में मदद करेगा। कोई ऐसी चीज़ बोलना जो पहले बोली नहीं गई, कोई ऐसी चीज़ लिखना जो पहले लिखी नहीं गई।
तो कुछ डाउनलोड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कार्ड है विजडम का नंबर 5, ये भी मैं पहली बार देख रही हूँ कार्ड रीडिंग में। सो विजडम, यस, समहाउ यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है कि आपके ऊपर जिम्मा है अब आपकी फैमिली का, आपके ऊपर जिम्मा है आपकी ब्लड लाइन का, क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में लोग खड़े हैं, फैमिली है घर के साथ, और ये पर्सन प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है, जैसे चोजन वन की एनर्जी हो, जैसे आपके हाथों से ब्लड लाइन हीलिंग होनी हो, जैसे आपके हाथों से नई पीढ़ी शुरू होनी हो, एक ऐसी नई पीढ़ी जो साइकिक एबिलिटीज से डर नहीं रही बल्कि अपने गिफ्ट्स को, अपनी साइकिक एबिलिटीज को एम्ब्रेस कर रही है। तो यस, कुछ ना कुछ है आपके बारे में और इस वजह से आपको वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, अब विजडम के पाथ को चूज करो, ज्ञान को चूज करो, यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, जितना आगे बढ़ोगे उतनी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। यहाँ पर ट्रायम्फेंट सक्सेस। आई ऑल्सो बिलीव आपको अपने नए आइडियाज़ पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर वो नया आइडिया क्लिक हुआ ना कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, एक्शन लो। रिजल्ट के बारे में मत सोचना, बस एक्शन लो, रिजल्ट सक्सेसफुल ही होगा वहाँ पर आपका। ओके, इंट्यूशन एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। आई ऑल्सो बिलीव आपकी इंट्यूशन भी मदद कर सकती है आपको ये समझाने में या ये पता करने में कि हाँ कौन सी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। कुछ लोगों को शायद ये हीलिंग वर्क या हीलिंग मोडालिटीज़ सिर्फ अपने लिए सीखने की ज़रूरत है ताकि आप उसे यूज़ कर सकें, यू नो, अपने पाथ को अनलॉक करने के लिए। ओके, तो टैरो सीखना, ऑरेकल सीखना, हीलिंग मोडालिटीज़ सीखना, ताकि आप उसे अपने ऊपर अप्लाई कर सको, अपनी लाइफ पर अप्लाई कर सको। ओके, शैडो वर्क, मैंने पीछे बोला है आपको कि आपको शैडो वर्क करना चाहिए। सफरिंग इन साइलेंस, आई ऑल्सो बिलीव शैडो वर्क करने से आपका ये जो अंदर ही अंदर घुटना है और किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं करना, ये पैटर्न भी हील होगा। आपको जहाँ मदद की ज़रूरत है आप मदद लोगे। ओके, ये एक एनर्जी है यहाँ पर। इमोशनल विड्रॉल, अपनी एनर्जी की ज़्यादा एक्सेस मत दो सभी को। इमोशनली हर कोई आपकी एनर्जी फील्ड में टैप इन ना कर पाए। थोड़ा सा सीक्रेटिव बनना, थोड़ा सा ऐसी ऊर्जा कि हाँ मेरी एनर्जी को तुम एक्सेस नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता, ऐसे बनना है, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर है इस साल में आपकी। शैडो वर्क अगर आप करते हो, यहाँ पर मोशन की एनर्जी है, स्पीड की एनर्जी है। अगेन मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि अगर आप दूसरों के लिए 9 ऑफ कप्स बनते हो, दूसरों की विशेष को पूरा करते हो, तो आपकी विशेष भी पूरी होंगी, उसमें भी स्पीड आएगी। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन, कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर है। अगर आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आने के लिए इनर वर्क कर रहे थे, आपका सेपरेशन चल रही थी या नो कांटेक्ट चल रहा था, तो इनर वर्क की वजह से आपका यूनियन होगी। या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपकी फ्यूचर सेल्फ है, आपकी हायर सेल्फ है, जिसके साथ आप यूनियन में आओगे अपना ये शैडो वर्क करके। ओके, सो यस वर्गो, ये है आपकी रीडिंग जो कि बहुत पावरफुल रीडिंग है। आई बिलीव प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।